हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। होप सब ठीक होंगे। तो ये वीडियो के अंदर हम जो है वो एक स्टोरी के बारे में शेयर करेंगे। अभी रिसेंट जो है कुछ देर पहले सबा ने एक स्टोरी अपलोड की थी, वो मैं शेयर करती हूँ। देन हम उसके बाद बहुत सारे कमेंट्स है उस पर बातचीत करेंगे। तो होप सो यू एंजॉय इट। ये स्टोरी शेयर की। आई एम सो ग्लैड दैट अल्लाह नोज व्हाट इज इन आवर हार्ट्स, बिकॉज इवन इफ पीपल ट्विस्ट द ट्रुथ, even if people go against you, even if no one stand by you, Allah will always know the status of your heart. He will always know your intention. I am so glad that Allah knows who is truly sincere and kind and who is not, because let's face it, that's it's all that matter. तो ये स्टोरी शेयर की है। अच्छा जी, तो ये इसने जो भी बोला है, जिसको भी बोला है, मुझे नहीं पता है काफ़ी। अच्छा, मुझे जहाँ तक लग रहा है इसने शुएब और दीपिका कोई जो है वो उसने बोला होगा यकीनन कहीं ना कहीं। तो भाई मैं बाकी चीज़ों का तो नहीं बोलती, लेकिन जो है ये जो लाइन है ना, इवन इफ नो वन स्टैंड बाय यू, तो बहन ये तो सरासर झूठ है। तुम्हारे लिए तो उस बंदे ने जितनी गालियां खाई है ना शुएब ने, उसकी तो कोई हद ही नहीं है। ये लाइन तो उन पर सूट होती है कि तुमने कभी उनका साथ नहीं दिया। जब दीपिका को, जब तुम्हारे जो है ड्रेसिंग्स के लिए, तुम्हारी शादी के लिए इतनी गालियां पड़ी थी, तब तुमने स्टैंड लिया। तुम तो हमेशा शेड करती हुई दिखती हो। तुम्हारे लिए तो उन्होंने हर वक्त स्टैंड लिया। जब तुम्हारे बेबी का मिसकैरेज हुआ, हर चीज हुई, तुम्हारे ऊपर जब भी कोई परेशानी आई है, जब भी कुछ हुआ है, तो सबा, दीपिका और शुएब जो है वो आके खड़े हो गए। स्टैंड तुम्हारे आगे पहाड़ बनकर खड़े हो गए कि हमसे गुजर के जाओ हमारी बहन के लिए। तो ये तो बात, ये लाइन तो जो है वो सरासर झूठ है, सरासर। इसमें भी इसने नहीं लिखा कि मेरे भाई भाभी ने हमेशा साथ दिया ही, वो नहीं। भाई इतनी मासूम, इतनी छोटी, इतना मजलूम, पता नहीं क्यों ये आजकल बन रही है। शायद जो है वो, मुझे लग रहा है कि ये उस वाले कमेंट्स का जो रिएक्शंस है, जो इसने अभी जो रिसेंट व्लॉग अपलोड किया है वहां पर, इसकी कहते हैं ना कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो इसने जो अपने ऊपर खौल जो लिया हुआ था ना, जो उसने मासूमियत का, पहले कह लो कि उसने शायद मासूमियत का खोल लिया हुआ था, जो इसने चेंज मारा है, जो इसने पलटी मारी है, वो उसका आहिस्ता आहिस्ता अब लोगों को दिख रहा है। लोग उसके व्लॉग्स के अंदर भरमार कर देते हैं कमेंट्स की कि क्या कर रही हो तुम, किस किस्म की हरकतें कर रही हो, क्या कर। सीरियसली लोग जो है वो एक टाइम पर दीपिका का वो जो बच्चे वाला सच है ना, उसको भी इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो अभी तक किसी को भी नहीं पता कि वो सच है नहीं है। सही है ना। लेकिन भाई इतना ज्यादा इसको लास्ट वाले ब्लॉग में उसको इतना कुछ सुनाया है ना, कमेंट्स भरे पड़े हैं। आप सीरियसली कोई भी कमेंट जो है वो इसके अच्छे उसका नहीं देखोगे। लोगों ने शेप के लिए बोला है, लोगों ने उसके पापा के लिए बोला है कि तुमने जो है अपने पापा को दिखा के दुनिया के सामने जलील करके पैसे दिए। क्या तुम्हारे बाप ने आज तक तुम्हारे लिए जो भी किया है वो क्या कैमरे को दिखा दिखा के किया है? क्या तुम्हें अगर वो रुपया भी देता तो कैमरे को, और तुम जो सनी को इतना देती हो तुम कैमरे के सामने दिखा के देती हो, तो तुम अपने बाप को क्यों जलील करवा रही हो? लोगों ने इंतहा से ज्यादा कमेंट किए। और कुछ कमेंट्स तो ऐसे थे कि अब लोगों को जो है वो सबा का रियल फेस नजर आ रहा है। बहुत सारे कमेंट्स, और सीरियसली सिर्फ यही कमेंट्स भरे पड़े। लास्ट वाला व्लॉग भी था जो रिजा का था, उस पर भी जो है वो यही बातें हुई थी कि रिजा वाला जो व्लॉग था उस पर भी लोगों ने यही कहा था कि जो तुम कर रही हो, तुम जानबूझ के जो है वो शेड करवाती हो, जानबूझ के तुम ट्रोल करवाती हो रिजा को, सबको। तब भी यही कमेंट भरे पड़े थे। और आज भी इसके व्लॉग में, ये तकरीबन रिसेंट कुछ टाइम से जो इसके व्लॉग्स है ना, उसके अंदर उसकी जो हरकत है ना वो लोग एक्सपोज कर रहे हैं, और लोगों को अब समझ आ रही है। जो अंधभक्त है ना उनको भी नजर आ रहा है थोड़ा बहुत कि यार ये जितना बन रही है, इतना तो ये बच्ची नहीं है, इतनी तो ये मासूम नहीं है, ये तो रिश्तों को दरार डाल रही है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं दरार शरार। लेकिन दरार वाला सीन नहीं है। सीन पता है मुझे, जहां तक सिनेरियो लग रहा है ना, ये जो खराब होना शुरू हुआ है ना, ये रिजा के रिजल्ट से खराब होना शुरू हुआ है। क्योंकि सबको पता है कि रिजा और रेहान को अगर ये लोग यहाँ पर लेकर आए हैं, शुएब और दीपिका, तो उसकी पढ़ाई के लिए लेकर आए थे। जब वो पढ़ाई उनकी खराब है, और ऊपर से उसने आके जो है वो किस किस्म का तीर मारा कि जो ना, कि पढ़ाई जरूरी नहीं है, इंसान का दिल से अच्छा होना जरूरी है। जी जी बिल्कुल। डिग्री लेने के लिए जाएंगे ना, जब कहीं जॉब लेने के लिए जाएंगे तो उसमें डिग्री लिखेंगे ये इंसान दिल से बहुत अच्छा है, इसका दिल 100% अच्छा है, इसका दिल 10,000% अच्छा है। ऐसे डिग्री दिखाकर और जॉब मिल जाएगी, सीरियसली ऐसे मिलेगी, ठीक है ना। तो इसीलिए आप अपने दिल को साफ करने पे लगाओ, पढ़ाई पे बिल्कुल भी नहीं करने का आपको, ठीक हो गया। तो ये इस किस्म के तो उसने बयान दिया। अच्छा, ये बोलती है पढ़ाई इंपॉर्टेंट नहीं है, इंसान का दिल होना इंपॉर्टेंट, अच्छा होना इंपॉर्टेंट है। आपको जो है आपकी लैंग्वेज पे जो है वो फखर होना चाहिए। आप उर्दू बोलो, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, आपको अपनी लैंग्वेज पे जो है वो फखर होना चाहिए। आपको जो है वो नहीं सीखनी चाहिए ये वो, या अपने ऊपर प्रेशर नहीं लेना चाहिए। और प्रोमोट क्या कर रही है? इंग्लिश सिखाने वाली एप्लीकेशन। क्यों भाई? इंग्लिश जरूरी है, पढ़ाई जरूरी नहीं है। ये बोलती इंग्लिश आपको आनी चाहिए ये वो, तो बहन अपनी ही चीजों से तुम फिर जाती हो, अपनी गई हुई बातों से फिर जाती हो। उसके बाद जब लोग तुम्हें जब आईना दिखाते हैं,
तो फिर तुम जो है वो रोने धोने मचाने शुरू कर देती हो, अपने आप को डिप्रेशन दिखाना शुरू कर देती हो। ठीक है, आई नो कि भाई डिप्रेस्ड होता है, लेकिन चीजें तो तुम ही दिखा रही हो ना। जो लोग तुम्हें बोल रहे हैं, दिखाया तो तुम नहीं है। हर वक्त फादर्स डे वाला ड्रामा तुमने किया था कि फादर है माँ, तुमने ये भी झलक में जाके बोला ना कि रूहान के पापा तो आप बाद में बने, आप सबसे पहले मेरे पापा है। तो लोग सवाल तो करेंगे ना कि अपने पापा को काहे तुमने फादर्स डे जो विश नहीं किया। तुमने अपने बाप को नीचे बुला लिया और तुमने जाकर जो तुमने बोला कि तुम्हारे लिए पापा है, तो तुमने उसका विश क्यों नहीं किया। तो सवाल तो करेंगे ना, ये सवाल का हक भी तो तुमने दिया है ना बॉस। चलिए जी, कुछ कमेंट्स रीड करते हैं, देन उस पर हम बात करेंगे। सबा एंड दीपिका हैड अ फाइट एड एड बोल रही, सबा एंड दीपिका हैड अ फाइट एंड हेंस नो मेहंदी या फादर्स डे देयर, रिजा वुड ऑलवेज सपोर्ट सबा सो शी डिड नॉट गो। मेहर वेंट, तो या मेहर गई थी सर, रिजा नहीं गई थी। रिजा पे बहुत सारे क्वेश्चन थे कि रिजा क्यों नहीं गई, तो ये मैंने पहले ही कहा है कि इन लोगों ने जो है वो बांट ली है, क्योंकि सबा जो है, रिजा जो है वो सबा पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो इसी वजह से सबा वही करती है जो रिजा वही करती है जो सबा उसे कह रही होती है, यानी सबा की अनबन है। और काफ़ी लोग कह रहे हैं कि सबा एंड दीपिका हैड अ फाइट, नहीं, सबा एंड दीपिका हैड अ फाइट नहीं, सबा एंड शुएब हैड अ फाइट। सबा की और शुएब की लड़ाई हुई, कहीं ना कहीं लड़ाई जो है उसकी वजह रिजा ही रही है। इन द सेंस रिजा इसलिए रही है क्योंकि रिजा के जो मार्क्स कम आए ना, उसके बाद ऑब्वियसली सबा ने जो है वो, शुएब ने जो है वो गुस्सा किया होगा इस बात को लेकर, और इस बात को लेकर बवाल उसने मचाया होगा कि तुमने ही उसके जो है वो काम इतने करवाए उससे। तुमने रात को 2:30 बजे तक, मैंने खुद देखा ब्लॉगिंग के अंदर, जगह जगह के रखा था, उसके पेपर्स के दरमियान भी केक बना रही थी, सारी चीज़ें कर रही थी, जिस पर उसका फोकस उसकी पढ़ाई पे नहीं रहा, उसके मार्क्स जो है वो इंतहा से ज़्यादा कम आए। क्योंकि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि 65 इसने सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए दिखाया है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो इसने सारा के जो है एक एक नंबर दिखाए थे, इसने सिर्फ इसके मुंह पे आगे दिखाए थे 65, एक एक नंबर उस बंदी के दिखाए थे। तो काफ़ी लोग बोल रहे 65 भी इसने झूठ बोला है, जबकि ये जो नंबर हैं ये 55 ही है, परसेंटेज जो आई है वो इसकी 55 ही आई है, यानी 65 भी जो परसेंटेज है वो झूठ बोली जा रही है, यही सब कुछ कह रहे हैं। अच्छा जी, तो एक और है, शुएब इज अगेंस्ट कुर्बानी इन द सोसाइटी सो दैट नेबर्स डोंट गेट बॉदर्ड एंड लुक एट सनी। हाँ, इस पे भी एक बवाल मचा है कि सनी की ये वाली हरकत पर भी शुएब जो है वो गुस्सा यकीनन हुआ होगा, और हुआ होगा। सब सनी गुस्सा हो ना हो, लेकिन देखो मुझे लगता है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ पर तकरीबन जो मेजर, जो काफ़ी लोग कहते हैं कि वहाँ पर जो मेजर लोग हैं ना, वो वहाँ पर दूसरे जो है वो धर्म को, यानी जो खास जो धर्म है वो हिंदू को फॉलो करते हैं, हिंदू मज़हब को फॉलो करते हैं, और दूसरे और भी मज़ाहिब वाले, यानी सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी वहाँ पे नहीं रहती, वहाँ पर और बहुत सारे मज़हब वाले हैं जो एक साथ रहते हैं एक सोसाइटी के अंदर। तो देखो, जहाँ पर हम एक साथ रह रहे हो ना, तो हमें अपने नेबर्स का भी जो है वो ख्याल रखना चाहिए कि उनको उस चीज़ से हर्ट होगा, वो उस चीज़ से तकलीफ में जाएंगे जब हम कुर्बानी वगैरह करेंगे। और जाहिर सी बात है, जब हम कुर्बानी, तकलीफ वगैरह ठीक है सब साइड में कर देते हैं, लेकिन जब हम कुर्बानी वगैरह करते हैं तो खून होता है, बदबू हो जाती है, स्मेल बहुत ज़्यादा आना शुरू हो जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम बन जाती है, ठीक है ना। तो एज अ मुस्लिम हमें तो इन चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम भी एक सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन जब हमारी पूरी सोसाइटी में कुर्बानी होती है तो इट्स ओके, क्योंकि हमारी हर जगह कुर्बानी होती है। लेकिन जब एक खास जो है लोग, जो 2-3 लोग हैं वो कुर्बानी कर रहे हो एक ऐसी सोसाइटी के अंदर जो पूरी सोसाइटी नॉन मुस्लिम्स की है, तो उनके लिए वो चीज़ प्रॉब्लमेटिक बनेगी, उनके लिए वो प्रॉब्लम आएगी। तो इससे अच्छा ये नहीं है कि आप जाकर ऐसी किसी जगह पे कर लो जहाँ पर ये सारी कुर्बानी वगैरह हो ही रही हो, ताकि वहाँ पर ये हो कि आपको जो है, आपके नेबर्स को जो है इस चीज़ की तकलीफ ना हो। देखो, जवाब तो देना ही है ना, अल्लाह पाक ये सवाल करते हुए ये नहीं पूछेगा कि आपका नेबर जो था वो मुस्लिम था या नॉन मुस्लिम था, तो हमसायों के हुकूक तो है ही ना भाई, तो ये चीज़ भी मायने रखती है। अच्छा जी, एक और कमेंट है, चैलेंज फॉर सबा नो शॉपिंग फॉर 1 डे। ये तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। सबा ने जो है वो एक दिन भी बगैर शॉपिंग के किसी न किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहाने से जो है वो चली जाती है, और जो है वो शॉपिंग जो है वो करके ही आती है। शॉपिंग के बगैर तो उसका गुजारा है ही नहीं, उसका व्लॉग कोई भी शॉपिंग के बगैर जो है कंप्लीट है ही नहीं, और ना कभी होगा जिंदगी में। हाँ जी, तो ये एक और कमेंट है, वर्स्ट यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, शेम ऑन यू फॉर शोइंग योर दैट इन दिस वे, यू डिजर्व ऑल द क्रिटिसिज्म एंड इट शैल कंटिन्यू टिल यू शो योर रियल फेस 100%। तो ये एक कमेंट था कि तुम जो है वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट जो है ना यूट्यूब इन्फ्लुएंसर हो। शेम, मतलब कि यार वाकई सीरियसली जिस तरीके से इसने जो है अपने फादर को पैसे देते हुए दिखाया ना, वो बहुत ही ख़राब वे था, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और आहिस्ता आहिस्ता मैं भी यही कह रही हूँ ना कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो है बिल्कुल दुनिया के सामने अपना रियल फेस ला रही है, वो किस किस्म की है, यानी वो बिल्कुल ही एहसान फरामोश बन गई है, अजीब बन गई है वो। अब अच्छा, नौटंकी तो ऐसी कर रही है जैसे पता नहीं इसके ऊपर कौन सा जुल्म हुआ है और कौन सा उसके भाई भाभी ने इसका चैनल बंद करवा दिया, और पता नहीं इसके साथ क्या कुछ हुआ है जो बेचारी
फाइनेंशियली इतना कुछ फेस कर रही है ज़िंदगी में, ऐसे तो वो मजलूम बनते हैं। अच्छा जी, तो एक और नीचे कमेंट है, रिज़ा के डैड इतने दिनों बाद आए हो, फादर्स डे के दिन है, वैसे छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए केक और डेकोरेशन होता है, चाहे पहले ना मनाते हो फादर्स डे, बट पापा इतने दिनों बाद साथ। अच्छा, इसका मैं फुल जो है वो लेना भूल गई थी। तो ये उसी के लिए कमेंट्स है कि रिज़ा के फादर्स डे पर क्यों रिज़ा और रेहान ने जो है अपने पापा को स्पेशल फील नहीं करवाया, क्यों केक नहीं बनाया रिज़ा ने। तो भाई इनका अटैचमेंट मैंने पहले भी कहा है कि वो नहीं है जो एक माँ बाप का बॉन्ड अपने बच्चों के साथ होता है, वो बॉन्ड हमें रिज़ा रेहान का देखने को मिलता ही नहीं है। उसमें गलती अगर उन बच्चों की है तो मैं बोलूँगी, अगर उन बच्चों की गलती अब है, ठीक है, 30% अब उनकी गलती है, क्योंकि अब वो मैच्योर हो गए, अब उनको अपने माँ बाप को समझना चाहिए। लेकिन 70 से 80% इनके अपने माँ बाप की गलती है, जिन्होंने इतनी छोटी एज में अपने बच्चों को निकाल के यहाँ भेज दिया था इतनी दूर खुद से। तो भाई जितना भी हम बोल रहे हैं ये लोग बड़े हो गए, ये हो गए, लेकिन जो चीज़ उन्होंने बचपन से इनको आपस में देखा है, हर मुसीबत हर गम में इन्हीं को देखा है, तो बच्चों से अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो भी सबा की छत्र छाया में फिर कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये नीचे एक और कमेंट है, शुएब आप पे जान देता है, इतनी अच्छी शादी की, आप तो ना उसकी फ़िक्र करती हैं और आपको देखकर नहीं लगता कि आप रोहान की बुआ या पुप्पू हैं। बिल्कुल नहीं लगता यार, सीरियसली। मैंने पहले ही कहा ना कि भाई उसको रोहान दिखाने को नहीं मिलता, रोहान से उसको कोई पैसे नहीं मिलते, रोहान उसके चैनल पर मोनेटाइज नहीं होता, तो इसलिए वो कुछ करती भी नहीं। अच्छा, आप क्या करेंगे जब कुछ हो जाएगा ना, सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा ना, तो वो एक चीज़ आकर बोले, अभी इस कमेंट में इसको इतने सारा वो मिले ना, तो ये नेक्स्ट उसमें आके बोलेगी कि मैं हर चीज़ कैमरे पर थोड़ी दिखाती हूँ, रोहान के लिए मुझे जो करना है वो हम बैक कैमरा करते हैं, हम हर चीज़ कैमरे पर थोड़ी दिखाते हैं, ये नहीं दिखाते। अब आकर ये सफाई वाला व्लॉग आना ही आना है, क्योंकि अभी ये जिस किस्म से इसको क्रिटिसिज्म मिला है ना, इसने जो है वो फादर्स डे का आके बिल्कुल सारी सफाइयाँ देनी है, सब कुछ करना है। फ्रेंड्स हम तो आपसे कुछ छुपाते ही नहीं है ना, फ्रेंड्स हम तो ये करते हैं ना, फ्रेंड्स फ्रेंड्स करके निकल पड़ेंगे, ये सारे के सारे फ्रेंड्स को बेवकूफ़ बनाएंगे, वो सारे फ्रेंड्स जो ना वो नेक्स्ट व्लॉग में बोलेंगे हाँ सबती आप राइट हो, आप ऐसी हो, आप बहुत मासूम हो, ये हो। जब इसका रियल चेहरा दिख जाता है ना, तो उसके बाद आके ये दूसरे व्लॉग में मासूम बन जाती है। जब वो मासूम बन जाती है तो फिर लोग बोलते हैं कि हाँ यार आप तो मासूम हो, आप तो ये हो, और फिर लोग बोलते हैं हाँ फ्रेंड्स गलती हो गई। ये जब रियल चेहरा दिखता है ना, तो तब ये गलती से दिख जाता है, कभी कभी गलती से चेहरा दिखता है, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा दिख रहा है, बहुत ज़्यादा सीरियसली। ये आई थिंक इसका जो ना 15 दिन के अंदर कुछ तीसरा चौथा व्लॉग है जिसके अंदर क्रिटिसिज्म भरकर हुआ है। मतलब हर वीडियो में होता है लेकिन थोड़ा बहुत होता है, ये वीडियो यानी इनमें 100% सिर्फ क्रिटिसिज्म है, लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसको जो है वो सुनाई है यही बातों पर। अच्छा जी, ये वाला कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा जो है वो लगा, लेकिन वो आधा कमेंट लगा, बाकी आधे में मैं उस पर एग्री नहीं करती, लेकिन आधा कमेंट मुझे वाकई सीरियसली अच्छा, मतलब मुझे लगा सीरियसली कि यार ये बात है। पता नहीं ये हिंदी में लिखा हुआ है, मुझे हिंदी समझ नहीं आती, सॉरी, बट लेकिन बहुत बेशर्म है। सनी ने रिचार्ज कराया याद है, पर भाभी ने पूरी करियर बना दी, इसको ये तक याद नहीं है। कपड़ों के लिए खुद का बच्चा अबॉर्शन कराना पड़ा, वो भी उसकी गलती थी प्रेगनेंसी में। कौन इतना मार्केट इधर उधर जाता है फिर भी नहीं सुधरी, अजीब औरत है ये। तो ये कमेंट है। देखो बाकी मुझे नहीं मैं किसी भी माँ को ये ब्लेम कभी भी नहीं करूंगी कि उसने अपना बच्चा जो है वो खुद गिराया है या उसकी गलती की वजह से, जबकि उसको पता था कि अगर वो घूमेगी मार्केट करेगी तो उसका बच्चा ज़ाया हो सकता है, और वो फिर भी मार्केट घूम रही है और अपना बच्चा जो उसमें खुशी खुशी ज़ाया कर रहा है। मैं कभी भी किसी माँ को जो है ये चीज़ पर बिल्कुल भी ब्लेम नहीं करूंगी। कोई भी माँ यार ये नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, चाहे वो जितनी भी इन्फ्लुएंसर हो, चाहे वो जितनी भी वीडियोस के लिए वो हो, उसको अपना फिगर जितना भी अजीज हो, लेकिन कोई माँ इस किस्म की हरकत नहीं कर सकती। मैं इस चीज़ को नहीं मानती यार। होंगी भाई कुछ माएँ भी ऐसी दुनिया में पाई जाएंगी, लेकिन सबा पर मैं ये ब्लेम मुझे नहीं लगता कि ये कोई है, सबा को जो है इस किस्म की जो है कभी कोई हरकत कर सकती है या अपने बच्चे के साथ जो है वो उस किस्म का कर सकती है। काफ़ी अच्छा मैंने कमेंट एक रिसेंट भी पढ़ा था जहाँ पर ये था कि अब तुम बच्चे के लिए इतना तरस रही हो, जब अल्लाह ने तुम्हें दिया तो तुमने उसकी कदर नहीं करी। नहीं यार, ऐसा नहीं बोलते। देखो उसने कदर की थी, ऐसा तो नहीं था कि नहीं की थी, उसके लिए चीज़ें थी, वो सब चीज़ें हमने देखी भी थी, कदर तो थी, लेकिन वो चीज़ें उसके नसीब में नहीं थी। उसकी हेल्थ इश्यूज इतने ज़्यादा थे, हाँ वो उसने अपनी हेल्थ के साथ बहुत बिगाड़ किया हुआ, तो उसकी वजह से वो बच्चा जो उसके पास नहीं रह सका। तो इस पर हम उसको ब्लेमबाजी नहीं करेंगे कि उसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, और जो है वो इसने जो है वो जान के ऐसा किया। नहीं यार, ये मुझे मैं इस बात से एग्री नहीं हूँ। बाकी बाकी सबकी अपनी अपनी सोच, ठीक है। लेकिन मैं उस बात से एग्री हूँ कि सनी ने रिचार्ज कराया, वो उसको याद है, हर वीडियो में उसने इस बात का जिक्र किया कि सनी ने रिचार्ज कराया, सनी मुझे रिक्शे के पैसे भेजता था, सनी मुझे ये करता था। एक तरीके से भाई और भाभी को शेड ही कहना कि उनके होते हुए वो इतना अच्छा अर्न कर रहे थे, उसके बाद भी जो सनी उसको रिचार्ज करा के दे रहा था, तो भाई भाभी कितने जो है ना वो पैसों के मामले में उसको नहीं करते थे। तो ये बात तो थी, ये बात है, और यही बात लगती है। तो भाई उन्होंने तुम्हें उस वक्त यहाँ पे लाके बिठाया जब वो वाकई सबके दोनों के दोनों स्ट्रगल मोड में थे, ठीक है। उन्होंने उस टाइम पे भी रेंटेड अपार्टमेंट में रखा, हर चीज़ रखी, सब कुछ किया, तो वो क्या कम था। और रिचार्ज उनका याद है, बट ये याद नहीं है कि पूरा करियर बना दिया तुमने, उनके पूरा करियर बना दिया तुम्हारा। तुमने उन्हीं को देख के तो यार अपना चैनल मोनेटाइज किया, उन्हीं को देख के ही तुमने अपने आप को ग्रो किया। और आज जाहिर सी बात है, जब चीज़ें उनको नहीं तुम अप्रिशिएट करोगी, नहीं तुम याद रखोगे, तो दुनिया तुम्हें नहीं भूलने देगी। दुनिया को सब कुछ याद रहता है।
तुम अपने नए जो सब्सक्राइबर्स हैं उनको बेवकूफ़ बना सकती हो, लेकिन जो तुम्हारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तुम उनको बेवकूफ़ नहीं बना सकती हो। उनको पता है कि तुमने उन्हीं को दिखा दिखा के जो है मोनेटाइज किया है। सच में इस बार तो मुझे भी बुरा लगा, शुएब भाई इतना स्पेशल फील कराते हैं और उनको किसी ने नहीं कराया फर्स्ट फादर्स डे पर, ना इंस्टा पर पोस्ट ना वीडियो में जाकर। या बिल्कुल, और ये चीज़ हमें सब शुएब के फेस पे भी देखने को मिली है। शुएब बहुत ज़्यादा अपसेट था उस चीज़ को लेकर, इंतहा से ज़्यादा अपसेट जो है वो शुएब मुझे नज़र आया है। तो यार जाहिर सी बात है, एक इंसान के लिए अच्छा, एक इंसान जो इतना सबके लिए सब कुछ करता, और जब उसको भी इन सब चीज़ों पे ना स्पेशल फील कराया जाए, उसके उससे उसके रिश्ते ऐसे छिन जाए, तो फिर उसको तो दुख होता है ना। वो सबके लिए इतनी जान देता है भाई। देखो जितना भी प्रॉब्लमेटिक बोल लो आप शुएब को या दीपिका को, लेकिन वो लोग दिल से करते हैं, जनरली दिल से करते हो। अब तक नहीं बदले, अब तक वो करते हुए नजर आते हैं। दीपिका अब तक करती, अब वो जाहिर सी बात है, अब वो चीज़ें चीज़ें जो है अब चेंज हो गई हैं। जब से ये रिसेंट कुछ दिनों से, कुछ महीनों से अब चीज़ें चेंज नजर आ रही है, जहाँ दीपिका बिल्कुल भी अब इन सबको लिफ्ट नहीं कराती। काफ़ी लोग कहते हैं कि दीपिका भी मतलब ही थी, अब उसका बेटा हो गया तो उसकी जगह मजबूत हो गई, तो इसलिए जो है इसने, नहीं यार, बच्चे तो उसके लिए मजबूती था ही नहीं, उसके लिए तो उसकी मजबूती उसकी फाइनेंशियल कंडीशन थी जो उस टाइम पर थी। तो वो उस टाइम पर फाइनेंशियल जो है वो सपोर्ट कर रही थी इनको भाई, पैसों से सपोर्ट कर रही थी। तो मुझे नहीं लगता कि वो इसलिए बदल गई क्योंकि उसके पास अब बेटा हो गया तो इसलिए उसने अपनी आंखें बदल ली, नहीं यार। जिस टाइम पर उसने सपोर्ट करना शुरू किया था उस टाइम पर वो पैसों से सपोर्ट करी थी, जो कि बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। तो वो बदली नहीं थी, उसने अपना आप दिया, उसने अपने 110% दिया इस फैमिली को। लेकिन रिटर्न में उसको जो मिला है, जिस किस्म का उसको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है सबा की वजह से, सबा की शादी के बाद से, ये जो सारा खराब हुआ है ना, सबा की शादी के बाद से खराब हुआ है चीज़ें। तो ऑब्वियसली ये जो क्रिटिसिज्म इसको झेलना पड़ा है वो बहुत ही भयंकर किस्म का झेलना पड़ा है। और ये सारी चीज़ें रही हैं जिसकी मुझे अजीब सा ये इसीलिए लगता है। और शुएब के चेहरे पे भी बहुत कुछ अजीब लगा है। तो ये एक और कमेंट है जहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये कुछ और कमेंट्स हैं। इसका पति इसके ही पैसों पर ऐश कर रहा है और ये कभी नहीं दिखाया, और पापा को दिए तो दुनिया को दिखाया, ये फैमिली है इतनी इरिटेटिंग है। आई प्रे के यूट्यूब वाले ऐसे लोगों को बिल्कुल निकाल दें। तो ये कमेंट है, ये वही कमेंट है जो उसने पापा को पैसे देते हुए दिखाया, और सबको यही चीज़ बहुत ज़्यादा बुरी लगी, एक ये चीज़। और एक शुएब को फादर्स डे पे जो है नहीं स्पेशल फील करवाया, तो ये चीज़। अच्छा, अभी ये जो ना सब कुछ सब सही होगा ना, तो मैं एक बात बताऊँ, अभी शुएब और दीपिका को लोग जितना बोल रहे हैं ना कि ये मासूम है, ये मजलूम है, अभी देखना जब सब कुछ सही होगा ना, तो यही आकर जो है अपनी ऑडियंस को गालियाँ देते हुए रहेगा। हाँ, तो नहीं स्पेशल फील करा तो क्या हुआ, हमें इन सब चीज़ों की मोहताज ही नहीं है। आई पिटी यू गाइस, आई पिटी यू गाइस, ये फिर यही करते फिरेंगे, देख लेना। ये भी पता है, ये लोग भी जो ना फिर जाते हैं। अभी ऑडियंस इनके लिए इतना बोल रही है ना, इतना कर रही है, ये इसी ऑडियंस को आकर अगर इन्होंने ये चीज़ की ना, सीरियसली ये लोग नज़रों से बहुत बुरा करने वाले हैं। अगर इन्होंने ये चीज़ की सब कुछ सेटल डाउन होने के बाद, तो ये बहुत बुरा नज़रों से गिरेंगे। अच्छा जी, एक और है, शुएब जस्ट व्लॉग में बताया कि बकरा नहीं खरीदना, सोसाइटी को प्रॉब्लम हो सकता है, ही इज़ क्वाइट पता नहीं क्या लिखा हुआ है, इंटेलेक्चुअल। और सनी भाई ये क्या कर दिया, तो ये बकरा बकरे के ऊपर था, जो बकरे वाला सीन है ना, ये इसी के ऊपर ही है। बकरा क्योंकि शुएब ने मना किया अपना व्लॉग में, और उसने उसी व्लॉग में जो वो बकरा दिखा दिया। ये तो एक बकरा जो ना वो बहुत बड़ा मुअम्मा बन गया है। तो एक और कमेंट है, पीपल नो यू ओनली बिकॉज ऑफ योर भाई भाभी, डोंट एवर फॉरगेट दैट। तो मैंने यही कहा ना भाई, जो तुम्हारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो नहीं भूलेंगे इस बात को कि तुम्हें आज तुम्हें सबा का जहाँ, जो तुम्हारे नए सब्सक्राइबर्स हैं वो सबा का जहाँ से जानते हैं, लेकिन जो तुम्हारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो आज भी तुम्हें दीपिका की नंद और शुएब की बहन करके जानते हैं। तो तुम इस पहचान को कभी भी नहीं हटा सकती हो, और आई डोंट थिंक सो कि तुम्हें ये एहसान कभी भूलना चाहिए भाई, नहीं भूलना चाहिए, नहीं भूलना चाहिए, याद रखना चाहिए। जिसने तुम्हें अर्श से, कहते ना, फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाया है ना, तो इनकी पॉपुलैरिटी नहीं तुम्हें पहुंचाया, तो तुम्हें उस चीज़ को हमेशा याद रखना चाहिए। चाहे वो तुम्हें, शायद मैं बोलती हूँ कि जिसने आप पर एहसान किया हो ना, वो आपको कत्ल भी कर दे ना, तो आपको बोलने का हक नहीं बनता, सीरियसली। जिसने आपको उस वक्त आपका साथ दिया हो जब आप कुछ भी ना थे। तो मुझे ये चीज़ लगती है, जितने भी प्रॉब्लम हो सकता है कि सबा सही हो अपनी जगह पर, और जो है वो दीपिका और शुएब गलत हो, चलो ठीक है, लेकिन जो एहसान उसने तुम पर किया है ना, उस एहसान के बदले आई डोंट थिंक सो कि कोई भी चीज़ बहुत बड़ी चीज़ होती है भाई। बहुत मायने रखता है, बहुत ज़्यादा मायने रखती है सारी चीज़ें। अच्छा जी, तो ये लास्ट कमेंट्स है। अब मैं पढ़ के थक गई हूँ, और मैं जो है वो एक ही बात चल रही है, इसलिए जो है ना अभी लास्ट कमेंट्स है। Sabha has changed a lot. She should stop acting like a child. Don't forget how your vlogging career started only because of your bhaiya and bhabhi. How much effort Deepika took to change your whole look. Be real and nice to everyone. तो यार इतना ज़्यादा बचपना है ना इसके व्लॉग में, सीरियसली। मतलब अगर उसके पुराने व्लॉग में जाके देखो ना, इतनी जो है कॉन्फिडेंटली वो कुकिंग करती हुई नजर आती है ना। अभी ये ब्लास्ट हो गया तो ये हो गया, तो वो हो गया, तो इसमें ऐसा कैसे हो गया। और मुझे बताएं फ्रेंड्स, हम जो है वो चाइनीज़ के बर्तन, नहीं चाइनीज़ बर्तन थोड़ी
तौबा, पीतल के बर्तन निकालें, पीतल के बर्तन लें कि हम स्टील के बर्तन लें कि हम जो है अलग से जो है एलियन वाले बर्तन यूज़ करें, हमें बताएं हम क्या करें ऐसा। ये बेचारी जो है इतनी मासूम और मजलूम और एज अ चाइल्ड जो है अपने आप को बिहेव दिखा रही है, 34-35 साल की हो चुकी है, बट लेकिन जो है वो बेचारी बच्ची जो है वो अब तक रही है। तो ये चीज़ है, और ये तो बिल्कुल है भाई। और वही बात है ना कि लोग नहीं भूलेंगे कि तुम्हारे भैया और भाभी की वजह से ही तुम्हारा करियर बना है। देन नीचे भी जो कमेंट है वो भी यही, नाउ इट्स क्लियरली एविडेंट कि शी इज अवॉइडिंग हर भाई एंड भाभी, बोथ हैव डन अ लॉट फॉर यू। आज जहां तुम हो ऑल बिकॉज ऑफ देम, अगर उनका हाथ नहीं होता तो तुम्हारी व्लॉगिंग नहीं चलती, इज दैट सिंपल। चलती, कोई देखता भी नहीं। जितनी बेवकूफ़ी हम अपने व्लॉग में दिखाती है ना, कोई नहीं देखता भाई। कोई मुड़ के जो है ना वो एक बार सब्सक्राइब करने के बाद 4 बार जो है ना वो अनसब्सक्राइब करके जाता, सीरियसली। जिसके संग की वो व्लॉगिंग दिखाती है शुरू से। तो लोग जो है वो दीपिका और शोएब की वजह से ही उसको जानना शुरू हुए थे, और उसको जाना भी जो है वो दीपिका और शोएब की वजह से ही है। देन एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, तो वो चीज़ ये है कि एक कमेंट भी था, वो आई थिंक मुझसे मिसप्लेस हो गया, जहाँ ये लिखा कि तुम जब जो है वो पापा को जब तुमने नीचे बुलाया तो तुमने नीचे क्यों बुलाया, जब शोएब और दीपिका नहीं थे तब तो तुम ऊपर चली गई थी, और तुमने ऊपर जाके क्या बोला था, कितना सुकून है जब घर खाली है, ये है वो है, तो तुम ऊपर क्यों नहीं गए। मतलब कि जब दीपिका और शोएब नहीं होते तब तुम जो है वो ऊपर जाके जा सकती हो, जब वो लोग नहीं होते, जब वो लोग होते हैं तो तुम्हें वहाँ पर तुम ये दिखाती हो कि तुम्हारी एंट्री वहाँ पर बंद है, तो तुम लोगों को बेवकूफ़ समझती हो, क्या समझती हो। तो या ये लोगों को यही दिखा रही थी, बट लोगों ने देखा नहीं। लोग जानते हैं कि क्या है, क्या सीन है और क्या नहीं है, लोग ये पूरा अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यही चीज़ हुई है। बाकी कैसा लगा है पूरा रिव्यू, होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिसनिंग वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।